ज्ञान कर्म संन्यास योग। आधुनिक विद्यालय की एक शांत कक्षा में आचार्य सोमेश अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं। उनके मुख पर घनी मूछें और दाढ़ी उनके व्यक्तित्व को गंभीर बना रही हैं। उनके माथे पर लगा चंदन का तिलक और कलाई पर बंधा लाल कलावा उनकी सात्विक आभा को बढ़ा रहा है। वेदांत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने कर्म के महत्व को समझा था, आज आप हमें क्या सिखाएंगे? आचार्य जी ने सस्मित होकर कहा, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने उस पुरातन ज्ञान का वर्णन किया है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। प्रज्ञा ने कौतूहलवश प्रश्न किया, आचार्य जी, यदि यह ज्ञान इतना प्राचीन है तो भगवान ने इसे अर्जुन को ही क्यों दिया? आचार्य सोमेश ने मधुर स्वर में समझाया, प्रज्ञा, भगवान ने बताया कि उन्होंने यह योग सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। समय के साथ ये लुप्त हो गया। चूंकि अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त और प्रिय मित्र था, इसलिए युद्ध भूमि में संशय से घिरे अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाने हेतु भगवान ने पुनः इस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। वेदांत ने विचार किया और फिर पूछा, परंतु आचार्य जी, सूर्यदेव तो अति प्राचीन है और कृष्ण जी उस काल में अर्जुन के साथ थे, ये कैसे संभव है? प्रज्ञा ने भी विस्मय से सिर हिलाया। आचार्य जी बोले, यही तो गूढ़ रहस्य है। भगवान ने कहा कि उनके और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, हमें वे स्मरण नहीं, किंतु उन्हें सब ज्ञात है। जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है और सज्जन पुरुषों पर संकट आता है, तब तब भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। आचार्य सोमेश ने आगे विस्तार से बताया, भगवान ने युद्ध भूमि में अवतार लेने का प्रयोजन स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। जो मनुष्य भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्मों के तत्व को समझ लेता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है। वेदांत, इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर के विधान पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रज्ञा ने पूछा, आचार्य जी, क्या भगवान को भी कर्म करने पड़ते हैं? आचार्य सोमेश ने उत्तर दिया, हाँ प्रज्ञा, भगवान ने कहा कि सृष्टि के समस्त कर्मों का सृजन उन्होंने ही किया है, फिर भी वे उनमें लिप्त नहीं होते। इसी प्रकार हमें भी कर्म तो करने चाहिए, किंतु उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के दर्शन करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। वेदांत और प्रज्ञा यह जानकर चकित थे कि कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है। वेदांत ने कहा, इसका अर्थ है कि अध्ययन करते समय यदि मेरा चित्त पूर्णतः विषय में लीन है और मैं परीक्षा के फल का भय नहीं कर रहा, तो वह भी एक साधना है। प्रज्ञा ने सम्मति दी, और यदि हम अपनी इंद्रियों और संयम को अनुशासित रखें तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। दोनों मित्र अब कर्म को एक नवीन दृष्टि से देख रहे थे। आचार्य सोमेश ने चर्चा को ज्ञान की महत्ता की ओर मोड़ा। उन्होंने वेदांत से कहा, वेदांत, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे समस्त संशयों और अशुभ कर्मों को जला देती है। जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा है और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वही इस परम ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अब हम इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे, आचार्य सोमेश ने कहा। प्रज्ञा ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े। आचार्य जी ने श्लोक का उच्चारण किया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्यम। इसका अर्थ है, गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार चारों वर्णों मनुष्य की श्रेणियों की रचना मेरे द्वारा की गई है। यद्यपि मैं उनका रचयिता हूं, फिर भी मुझे तुम अकर्ता और अविनाशी ही जानो। पाठ की समाप्ति पर वेदांत और प्रज्ञा ने इन 5 प्रश्नों पर चिंतन किया। 1. भगवान ने यह प्राचीन योग सबसे पहले किसे प्रदान किया था? 2. ईश्वर किस मुख्य उद्देश्य के लिए धरती पर अवतार लेते हैं? 3. कर्म में अकर्म देखने का सरल अर्थ क्या है? 4. ज्ञान की तुलना अग्नि से क्यों की गई है? 5. दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक में क्या गुण होने चाहिए? दोनों बच्चों ने अनुभव किया कि युद्ध भूमि का ये ज्ञान उनके दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी बड़ा सहायक है। कक्षा के अंतिम क्षणों में आचार्य सोमेश ने आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने दिव्य ज्ञान और कर्म के समन्वय को जाना। अगले अध्याय में हम कर्म संन्यास योग के विषय में चर्चा करेंगे, जहां हम कर्म और त्याग के संबंध को और अधिक सूक्ष्मता से समझेंगे। वेदांत और प्रज्ञा ने उठकर आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। आगामी पाठ की उत्सुकता के साथ कक्षा संपन्न हुई। धन्यवाद।